ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुर्त्युवै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए, आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे चतुर्थ अध्याय के 35वां श्लोक तक। भगवान बताए जिसको जानने के बाद मोह को प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने इसे बताए, बोले कि जिसको जानने के बाद और मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने बोले कि ज्ञान द्वारा ज्ञेय वस्तु को ही जाना जाता है। ज्ञान से ज्ञान को नहीं जानता है। ज्ञान से ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके तो पुनः अभी जैसे आपको मोह है वो मोह को प्राप्त नहीं होगा, ये बता दिए। अभी आगे बताने जा रहे हैं, किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम। इस ज्ञान का महात्म्य क्या है, वो शंका करके बोलते हैं। तब जो है आगे भगवान बताने जा रहे हैं। अभिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान बता रहे हैं, बोले कि यज्ञात्वा यत ज्ञानम तैहि उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य पुनर्भूयो मोहमेवं अपि चेद असि पापेभ्य पापकृद्भ्यः सर्वेभ्यो अतिशयेन पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा वृजिनं। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो, बोल रहे कि देखो, यदि सभी पापियों में अधिक पाप करने वाला, अपि चेदसि पापेभ्य पापकृद्भ्यः अधिक पाप करने वाला अपने को मानता है, तो भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, सर्वेभ्य अतिशयेन, अपने को अत्यंत पापी जो मानता है, तो भी वो क्या है बता रहे हैं
सर्वं ज्ञानम ज्ञानप्लवम नैव, बोले कि ज्ञान रूप नौका से ही संपूर्ण पाप को तर जाओगे। नौका जैसे जल को पार करा देता है, ये ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सर्व पाप को आप तर जाओगे। बोले कि वस्तुतः पाप नहीं है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। वस्तुतः पाप नहीं है, और यदि अपने को अतिशय पापी मानते हो तो भी सभी पाप जो है ज्ञान रूपी नौका के द्वारा आप पार कर जाओगे। इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा भगवान करते हैं। भगवान बता रहे हैं, धर्मो अपि यह मुमुक्षु पापम उच्यते, बोले कि धर्म भी पाप है। अध्यात्म शास्त्र में ऐसा ही माना गया है, क्योंकि मुमुक्षु के दृष्टि से बंधन का कारण होने से धर्म पाप है। ये धर्म भी मुमुक्षु जो है, बोले कि देखो ये प्रतिबंधक है मुमुक्षु के लिए, इसलिए ये धर्म भी पाप है। बोले कि ये सब पापों को दूर कैसे होगा? बोले कि ज्ञान होने पर, ज्ञान रूपी नौका से सब पाप को पार कर जाओगे। ये भगवान ने बता दी। आगे फिर बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान पाप को कैसे पार करता है, कैसे नाश कर लगा? बोले कि ज्ञान जो है, भगवान ने बताए, बोले कि ज्ञान रूपी नौका से सब पाप को पार कर जाओगे। यहाँ पर उनके मन में आता है, बोले कि ये ज्ञान जो है पाप को कैसे नाश करता है, इसके ऊपर आगे बताते हैं। अथ ईधांसि समितोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि काष्ठानि समिधः सम्यग् इंधो दीप्तो अग्निर्भस्मसात् भस्मीभावम कुरुते हे अर्जुन। बोले कि हे अर्जुन, जैसे समिधा मतलब जो काष्ठ है, लकड़ी है, अग्नि यज्ञ में हम जो समिधा देते हैं, लकड़ी देते हैं, वो क्या है? जोर से जलने पर वो राख बन जाता है, भस्म हो जाता है। यही बता रहे हैं। बोले कि ज्ञानम एव अग्निर्ज्ञानाग्नि। ज्ञान क्या है? बोले कि अग्नि जैसा है, इसलिए ज्ञानाग्नि कहा गया है। ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, समस्त कर्म हो गया समिधा जैसा ही काष्ठ, और ज्ञान हो गया अग्नि। अग्नि जैसे काष्ठ को, लकड़ी को भस्म करता है, ऐसे समस्त पाप समस्त कर्म जो हो गया क्या है? समिधा जैसे। ये ज्ञान, अग्नि स्वरूप ज्ञान जो है, ये समस्त कर्मों को भस्म कर देता है।
निर्बीज करोति इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं बोले कि वो निर्बीज हो जाता है, वो सभी कर्मों को निर्बीज कर डालता है। बीज का बीज और नहीं रहता, बीज रहने पर पेड़ पौधे बनते हैं, लेकिन भुनने के बाद वो बीज क्या हो जाता है, निर्बीज हो जाता है। ऐसे ईंधन की भांति ज्ञानाग्नि साक्षात ही भस्म नहीं करती। ईंधन जैसे लकड़ी भस्म करता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन कर्मों को निर्बीज बनाने में कारण कहा गया है। मतलब आपका इच्छा होने पर आप क्या करते हो, कर्म करते हो, और इच्छा जब नहीं होगी आप कर्म नहीं करोगे। तो ये ज्ञान के द्वारा आपका इच्छा शक्ति जो है वो निर्बीज बन जाता है, मतलब इच्छा और नहीं होती है। ये दृष्टांत दे रही है। तस्माद् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजित्वे। बोले कि ये सामर्थ्य को देखते हुए यह भी माना गया है कि जिस कर्म से शरीर और तदोचित भोग प्रारंभ हो गया है, वह फल देने के लिए उन्मुख होने के कारण उपभोग से ही क्षीण होता है। अतः जो कर्म फल प्रारंभ नहीं किए हैं, उन्हें तथा ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व इस जन्म में अथवा अतीत अनेक जन्मों में ज्ञान के भावी कर्मों को भी सम्यक दर्शन रूप ज्ञानाग्नि निर्बीज कर ही डालती है। भगवान बताने का मतलब है इसी जन्म में किया हुआ कर्म का फल जो है, और पहले कितने जन्मों से हमारा कर्मफल पड़ा हुआ है अंदर में, वो प्रारब्ध कर्म हम भोगते हैं। बोले कि ज्ञान होने पर ये सब क्या हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है और भोगना नहीं पड़ता है। ये भगवान ने बता दी। इसके बाद अर्जुन के मन में आया है, बोले कि देखो अश्वमेधादि जाग से भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है क्या? ऐसा आशंका के लिए, क्योंकि अश्वमेधादि जागा को बड़ा मानते हैं। इस अभिप्राय होने पर भगवान इसके ऊपर आगे बताने जा रहे हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं जोग संसिद्ध कालेनात्मनिबिन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशम मतलब तुल्यम, ज्ञान के सदृश, ज्ञान के तुल्य, पवित्रम पावनम शुद्धिकरम इह विद्यते। पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के सदृश और पवित्र करने वाला मतलब मुक्त करने वाला और कोई नहीं है। ज्ञान के सदृश, ज्ञान जैसा सबको पवित्र करता है और दूसरा कोई वस्तु नहीं है। ना अश्वमेधादि है, कोई भी याग यज्ञ, ना राजस्वी है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान के द्वारा जीव पवित्र हो जाता है। तत्स्वयं जोग, ये जो बता दिए, तत् ज्ञानम, उसी ज्ञान,
स्वयं एव जोग संसिद्धो योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यताम् आपन्न मुमुक्षुः कालेन महता आत्मनि विन्दति लभत इत्यर्थः। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। वो ज्ञान बोले कि कर्मयोग मतलब जाग यज्ञ आदि जो लोग करते हैं और जो समाधि जोगी जो करते हैं, ये क्या कौन करता है? बोले कि संस्कृत पुरुष मतलब जिनके अंदर संस्कार है वही करता है। बोले कि संस्कृत पुरुष काल पाकर स्वयं ही आत्मा में अनुभव करता है। ये कर्म निष्काम भाव से करते करते ये उनको ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव करता है। लेकिन अश्वमेधादि जाग भी शुद्धि के कारण है, वो भी अंतःकरण शुद्धि के लिए ही है, किंतु वे साक्षात शुद्धिकरण वाले नहीं है, क्योंकि उसमें फल की इच्छा रहता है। ये अदृष्ट द्वारा शुद्धि के कारण है। यह ज्ञान तो साक्षात शुद्धि का कारण होने से अनुपम है। ज्ञान जो है ये शुद्धि साक्षात शुद्धि का कारण है। मतलब निष्काम भाव से कर्म करते 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 ये ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर जो है उनको कर्मयोग मतलब जाग यज्ञ आदि और जो समाधि में जोगी बैठा है, बोले कि इससे ज्ञान की उत्पत्ति में अंतःशुद्धि की अपेक्षा रहती है। कर्मयोगी और जोगी जो योग करता है उसको अंतःकरण शुद्धि के लिए वो करते हैं, क्योंकि योग में संशुद्ध योग्यता संपन्न मुमुक्षु काल पाकर अपने ही अंतःकरण में स्वयं उसी ज्ञान को प्राप्त करता है। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बोले कि योगी जब सम दम जम नियम आदि पालन करके जो प्राणायाम आदि करता है, ध्यान करता है, कालांतर में उसको जो है अंतःकरण शुद्धि हो करके आत्मा को जानता है, मतलब ज्ञान को प्राप्त करता है। कर्मी भी कर्म करते करते निष्काम भाव से करते करते उसी ज्ञान को वो प्राप्त करता है। इसलिए ये ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ कर्म कुछ नहीं है, ज्ञान ही है। ये बता दी। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।